मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या तुम हर कुछ दिनों में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदल देते हो? कभी इंडिकेटर बदलते हो, कभी सेटअप, कभी टाइम फ्रेम, और हर बार तुम्हें लगता है कि बस यही नई स्ट्रैटेजी अब काम करेगी। लेकिन कुछ ट्रेड्स के बाद फिर वही लॉस, वही फ्रस्ट्रेशन, वही डाउट शुरू हो जाता है और फिर तुम एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढने निकल पड़ते हो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताने वाला हूं, जो शायद तुम्हें अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही सच तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में भी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे डिसीजन लेने के तरीके में, प्रॉब्लम है तुम्हारे माइंडसेट में। देखो, जब तुम बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हो तो तुम असल में लर्निंग प्रोसेस को बीच में ही तोड़ देते हो। तुम किसी एक सिस्टम को इतना टाइम ही नहीं देते कि वो तुम्हें रिजल्ट दे सके। तुम हर बार शुरुआत से स्टार्ट करते हो, जैसे कोई इंसान हर 5 दिन में नया बिजनेस शुरू करे और बोले कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सक्सेस हमेशा कंसिस्टेंसी से आती है और ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट उन लोगों को मिलता है जो एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, जो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को डाउट कर रहे हो। तुम ये मानकर चल रहे हो कि अगर लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी गलत है, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 60% है। इसका मतलब है कि 100 ट्रेड्स में 40 ट्रेड्स लॉस भी होंगे। अब अगर तुम्हें लगातार 4 लॉस मिल जाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी खराब है? नहीं, ये तो स्ट्रैटेजी का नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उन 4 लॉस को देखकर पैनिक हो जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और तुम तुरंत स्ट्रैटेजी बदल देते हो। और यही साइकिल तुम्हें कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता, क्योंकि तुम प्रोबेबिलिटी को समझ ही नहीं रहे। ट्रेडिंग कोई प्रेडिक्शन गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। और प्रोबेबिलिटी में शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एज काम करता है। और उस एज को काम करने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा माइंड क्या चाहता है? तुम्हारा माइंड चाहता है क्विक रिजल्ट, इंस्टेंट प्रॉफिट, जीरो लॉस। और जब उसे ये नहीं मिलता तो वो शॉर्टकट ढूंढता है, और वो शॉर्टकट है स्ट्रैटेजी बदलना। लेकिन सच्चाई ये है कि स्ट्रैटेजी बदलना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुमने कभी किसी एक स्ट्रैटेजी को जेन्युइनली टेस्ट किया है? क्या तुमने उसे कम से कम 50 या 100 ट्रेड्स तक बिना बदले फॉलो किया है? या फिर तुम हर 5-10 ट्रेड्स के बाद ही डिसीजन ले लेते हो कि ये काम नहीं कर रही? अगर तुम ऑनेस्टली आंसर दोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। देखो, मार्केट को समझने से पहले तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे बड़ा एनिमी है तुम्हारा इंपल्सिव बिहेवियर, तुम्हारा इम्पेशेंस, तुम्हारा फियर ऑफ लॉस। और जब तक तुम इन चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम चाहे कितनी भी पावरफुल स्ट्रैटेजी क्यों न सीख लो, अगर तुम उसे कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो वो तुम्हारे लिए बेकार है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें वो फाउंडेशन दे रहा हूं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होती है, और वो है कंसिस्टेंसी का माइंडसेट। क्योंकि जब तक ये माइंडसेट डेवलप नहीं होता, तब तक तुम हर बार नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहोगे और हर बार वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अभी से डिसाइड करो कि तुम इस साइकिल को तोड़ोगे, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं रोका तो चाहे तुम कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, आउटकम कभी नहीं बदलेगा। और यहीं से तुम्हारी असली जर्नी शुरू होती है, जहां तुम्हें मार्केट से ज्यादा खुद को समझना है। और अब मैं तुम्हें अगले स्टेप में ये समझाने वाला हूं कि आखिर वो कौन सी साइकोलॉजी है जो तुम्हें बार बार स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करती है। क्योंकि जब तक तुम उस साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, तब तक तुम इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब तुमने समझ लिया कि बार बार स्ट्रैटेजी बदलना तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें हर बार स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर देता है? क्यों तुम जानते हुए भी वही गलती दोहराते हो? और इसका जवाब बाहर नहीं है, इसका जवाब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी साइकोलॉजी में है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं होता, सबसे बड़ा बैटल तुम्हारे माइंड के अंदर होता है। और इस बैटल के 3 सबसे बड़े एनिमी हैं: फियर, इंपेशेंस और नीड फॉर सर्टेनिटी। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। जब तुम कोई ट्रेड लेते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे होते, तुम अपनी इमोशंस भी लगा रहे होते हो। और जैसे ही ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होता है, लॉस का डर, कैपिटल खोने का डर, गलत साबित होने का डर। और ये डर तुम्हें रैशनल डिसीजन लेने से रोक देता है। तुम्हारा ब्रेन तुरंत पेन से बचना चाहता है, और पेन से बचने का सबसे आसान तरीका उसे ये लगता है कि स्ट्रैटेजी बदल दो ताकि फ्यूचर में लॉस ना हो। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें लॉस से बचा नहीं सकती।
लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे सांस लेना जीवन का हिस्सा है, उसी तरह लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। अब दूसरी चीज है इम्पेशंस। तुम्हारा माइंड ट्रेंड है इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, सब ने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि तुम्हें हर चीज तुरंत चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा गेम नहीं है। यहाँ रिवॉर्ड डिले होता है, यहाँ तुम्हें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, यहाँ तुम्हें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं करता। उसे जल्दी प्रॉफिट चाहिए, और जब उसे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कहता है ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, कुछ नया ट्राई करते हैं। और फिर तुम उसी साइकिल में फंस जाते हो। तीसरी और सबसे डेंजरस चीज है सर्टेनिटी की जरूरत। तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि उसे पहले से पता हो कि नेक्स्ट ट्रेड जीतने वाला है या हारने वाला। लेकिन मार्केट में ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं होती। यहाँ सब कुछ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। लेकिन जब तुम्हें यह अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल लगती है तो तुम कंट्रोल पाने के लिए स्ट्रैटेजी बदलते हो। तुम्हें लगता है कि शायद कोई ऐसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार सही सिग्नल दे। लेकिन सच ये है कि ऐसी कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब तक तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम हमेशा सर्च करते रहोगे। कभी इंडिकेटर्स बदलोगे, कभी प्राइस एक्शन सीखोगे, कभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कभी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि तुम रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी एग्जैक्टली इसी ट्रैप में था। मैं हर नई चीज ट्राई करता था। मुझे लगता था कि बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, फिर मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन सालों तक कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा था, और मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने ये एक्सेप्ट किया, तभी मेरी ग्रोथ शुरू हुई। देखो, ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है। तुम्हें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होगा, तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी तुम स्ट्रैटेजी बदलने का मन बनाओ, खुद से पूछो, क्या ये डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या इमोशन से? क्या मैं सच में सिस्टम को टेस्ट कर चुका हूं या मैं सिर्फ डर के कारण भाग रहा हूं? जब तुम ये सवाल खुद से पूछना शुरू करोगे, तब तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी, और धीरे धीरे तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। याद रखो, मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करता है, लेकिन असली टेस्ट तुम्हारे अंदर चल रहा होता है। और जो ट्रेडर इस इंटरनल गेम को जीत लेता है, वही लॉन्ग टर्म में मार्केट को भी जीत लेता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में स्ट्रैटेजी बदलने की आदत को खत्म करना है, तो तुम्हें इंडिकेटर्स नहीं, अपने माइंड को चेंज करना होगा। क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है, तभी स्ट्रैटेजी काम करती है। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारे एक्शंस के पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम कर रही है, तो अगला स्टेप है ये समझना कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली दिखती कैसी है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है, तुम्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए, और वहीं से तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि स्ट्रैटेजी बदलना प्रॉब्लम नहीं, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट और साइकोलॉजी असली कारण है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर कंसिस्टेंसी दिखती कैसी है? क्योंकि बहुत लोग कंसिस्टेंसी शब्द सुनते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से समझते नहीं हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, तो एग्जीक्यूशन भी गलत होता है। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें हर ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारा इक्विटी कर्व सीधा ऊपर जाएगा। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है तुम हर बार सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तुम अपने रूल्स से नहीं हट रहे, तुम इमोशंस के आधार पर डिसीजन नहीं ले रहे, तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि खुद को कंट्रोल कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक क्लियर सेटअप है, जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइंड है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि जब भी वही सेटअप बनता है, तुम बिना हेजिटेशन के ट्रेड लेते हो, तुम स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हो, तुम बीच में डर कर एग्जिट नहीं करते, और तुम टारगेट तक ट्रेड को जाने देते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? तुम सेटअप आने के बाद भी डाउट करते हो, कभी एंट्री मिस कर देते हो, कभी जल्दी एग्जिट कर जाते हो, कभी रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, और फिर कहते हो कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। जबकि सच ये है कि तुमने स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इसलिए रिजल्ट भी रैंडम आ रहे हैं। देखो, मार्केट में रैंडमनेस हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर में रैंडमनेस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर जितना स्टेबल होगा, तुम्हारे रिजल्ट्स उतने प्रेडिक्टेबल होंगे लॉन्ग टर्म में। मैं तुम्हें एक और एंगल से समझाता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब है प्रोसेस ओरिएंटेड होना, न कि रिजल्ट ओरिएंटेड। जब तुम हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये देखते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो। अगर प्रॉफिट हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर लॉस हुआ तो डाउट। और यही इमोशनल स्विंग तुम्हें बार बार स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करता है। लेकिन जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो, तो तुम खुद से ये पूछते हो, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने सही सेटअप पर एंट्री ली?
क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन किया? अगर आंसर हाँ है, तो चाहे रिजल्ट लॉस ही क्यों ना हो, तुम मेंटली स्टेबल रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही डायरेक्शन में हो, और यही माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दिलाता है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैंने कंसिस्टेंसी को सीरियसली लिया, तब मैंने एक सिंपल रूल बनाया। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, चाहे लगातार 5 लॉस ही क्यों ना हो जाएं। और शुरुआत में बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर लॉस के बाद माइंड कहता था कुछ बदल दो, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने खुद से कहा मैं प्रोसेस पर ट्रस्ट करूंगा, और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मुझे पैटर्न्स दिखने लगे, मुझे समझ आने लगा कि कौन से सेटअप स्ट्रांग है, कौन से वीक, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, क्योंकि अब मैं गेस नहीं कर रहा था, मैं एग्जीक्यूट कर रहा था। देखो, कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। जब तुम बार बार सेम चीज को सही तरीके से करते हो, तभी तुम्हारे अंदर बिलीफ बनता है, और यही बिलीफ तुम्हें बड़े ड्रॉडाउन में भी स्टेबल रखता है। इसीलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें एक आइडेंटिटी बनानी होगी, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की आइडेंटिटी, जो रूल्स फॉलो करता है, जो पेशेंस रखता है, जो हर ट्रेड को सेम सीरियसनेस से लेता है, और जो रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि एंड में मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो खुद को कंट्रोल कर पाता है। और अब जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली क्या होती है और कैसे काम करती है, तो अगला स्टेप है इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे सही तरीके से अप्लाई किया जाए। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम एक स्ट्रैटेजी को चुनकर उस पर टिके रह सकते हो, बिना बार बार डाउट किए, ताकि तुम्हारा एग्जीक्यूशन मजबूत हो और तुम्हारे रिजल्ट्स बदलने शुरू हो जाएं। अब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि कंसिस्टेंसी क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होना एक बात है और उसे डेली एग्जीक्यूशन में उतारना बिल्कुल अलग बात है, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें वो प्रैक्टिकल अप्रोच देने वाला हूं जिससे तुम सच में एक स्ट्रैटेजी पर टिक पाओ, बिना बार बार डाउट किए। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढनी है, तुम्हें एक क्लियर स्ट्रैटेजी चुननी है। ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें रूल्स साफ हों, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब प्री डिफाइंड हो, क्योंकि जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां इमोशंस घुस जाते हैं, और जहां इमोशंस घुसते हैं वहां डिसिप्लिन टूटता है। इसलिए सिंप्लिसिटी को चूज करो। कॉम्प्लेक्स सेटअप तुम्हें इंप्रेस करेगा, लेकिन सिंपल सेटअप तुम्हें प्रॉफिट देगा। अब जब तुमने एक स्ट्रैटेजी चुन ली, तो अगला स्टेप है कमिटमेंट, और यहां तुम्हें अपने आप से एक डील करनी पड़ेगी कि मैं इस स्ट्रैटेजी को कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स तक बिना बदले फॉलो करूंगा। बीच में रिजल्ट देखकर डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमेशा मिसलीडिंग होते हैं, और अगर तुम हर 5-10 ट्रेड्स के बाद जजमेंट लेने लगोगे तो तुम फिर उसी पुराने साइकिल में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें खुद को एक फिक्स्ड सैंपल साइज देना होगा। अब यहां एक और पावरफुल टूल आता है, जर्नलिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स इस स्टेप को इग्नोर करते हैं, लेकिन यही स्टेप तुम्हें एवरेज से प्रोफेशनल बनाता है। हर ट्रेड को लिखो, क्यों एंट्री ली, क्या सेटअप था, क्या फीलिंग थी, कहां गलती हुई। जब तुम ये लिखते हो तो तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें अवेयरनेस देता है, और अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत होती है। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगेंगे, तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में है। अब अगला पिलर है रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम रिस्क को कंट्रोल नहीं करते तो तुम्हारा माइंड कभी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हर ट्रेड में तुम्हारा फियर एक्टिवेट रहेगा। इसलिए हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क रखो, ऐसा रिस्क जो तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब ना करे। जब रिस्क मैनेजेबल होता है तभी तुम रूल्स को फॉलो कर पाते हो, वरना फियर तुम्हें बीच में एग्जिट करा देगा या ओवर ट्रेड करा देगा, और फिर तुम स्ट्रैटेजी को ब्लेम करोगे। इसलिए याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे माइंडसेट को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं पेशेंस की, जो सबसे अंडररेटेड स्किल है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन तुम हर दिन ट्रेड लेना चाहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रेड ढूंढता नहीं है, वो वेट करता है। वो अपने सेटअप का इंतजार करता है, और जब सेटअप आता है तब वो बिना हेजिटेशन के एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब सेटअप नहीं होता तो वो कुछ नहीं करता, और यही कुछ नहीं करना एक्चुअली बहुत पावरफुल स्किल है, क्योंकि जितना तुम अननेसेसरी ट्रेड से बचोगे, उतना ही तुम्हारा कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों सेफ रहेगा। अब मैं तुम्हें एक माइंडसेट शिफ्ट देता हूं, जो तुम्हारी पूरी अप्रोच बदल देगा। तुम ट्रेडिंग को अर्निंग एक्टिविटी की तरह मत देखो, इसे एग्जीक्यूशन गेम की तरह देखो। तुम्हारा काम पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारा काम है सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो तो तुम प्रेशर फ्री हो जाते हो। तुम हर ट्रेड में प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हो,
और यही तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद एक आइडेंटिटी अडॉप्ट करो। मैं एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूटर हूं। मैं रूल्स फॉलो करता हूं। मैं जल्दी डिसीजन नहीं लेता। मैं पेशेंस रखता हूं और मैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट से प्रभावित नहीं होता। जब तुम इस आइडेंटिटी के साथ ट्रेडिंग करते हो तब स्ट्रैटेजी अपने आप काम करने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। और अब जब तुम्हारे पास क्लियर प्लान है, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और सही माइंडसेट है, तो अगला और आखिरी स्टेप है एक फाइनल रियलिटी चेक, जहां तुम्हें खुद से एक सच्चा डिसीजन लेना होगा कि तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ टेम्परेरी मोटिवेशन लेकर फिर वही गलती दोहराना चाहते हो। क्योंकि एंड में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद से ऑनेस्ट होते हैं और एक्शन लेते हैं। अब तुम इस जर्नी के उस पॉइंट पर खड़े हो जहां नॉलेज भी है, क्लैरिटी भी है और तरीका भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या तुम सच में बदलने के लिए रेडी हो? क्योंकि सच कहूं तो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती, प्रॉब्लम कमिटमेंट की होती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सीखते तो बहुत हैं, वीडियोस भी देखते हैं, मोटिवेशन भी लेते हैं, लेकिन जब रियल एक्शन लेने का टाइम आता है तब वो फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। फिर वही स्ट्रैटेजी हॉपिंग, वही इंपल्सिव डिसीजंस, वही फियर ड्रिवन ट्रेडिंग और फिर वही रिजल्ट। मैं चाहता हूं कि तुम यहां एक सेकंड रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मैं सच में डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता हूं या सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहा हूं? क्योंकि ये दोनों रास्ते अलग हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, तुम्हें लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी आती है और यही स्टेबिलिटी तुम्हें लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। अब मैं तुम्हें एक फाइनल रियलिटी बताता हूं जिसे समझना बहुत जरूरी है। मार्केट तुम्हें कभी रिवॉर्ड नहीं करता क्योंकि तुमने नई स्ट्रैटेजी सीखी। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करता है क्योंकि तुमने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि तुमने कंसिस्टेंसी दिखाई, क्योंकि तुमने डिसिप्लिन मेंटेन किया। और ये चीजें ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। इसके लिए तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने इमोशन में आकर डिसीजन लिया? जब तुम ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने लगते हो और यही ट्रांसफॉर्मेशन असली प्रॉफिट है। पैसा तो उसका रिजल्ट है। अब मैं चाहता हूं कि तुम आज एक कमिटमेंट लो। कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं, बस इतना कि तुम अगले 100 ट्रेड्स तक अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलोगे, चाहे बीच में कितने भी लॉस क्यों ना आए। तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करोगे, तुम जर्नलिंग करोगे, तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद से भागोगे नहीं। क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारा एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा। और जब एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होता है तब रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। अब चॉइस पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम वही ट्रेडर बने रह सकते हो जो हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है और हर महीने लॉस करता है, या तुम वो ट्रेडर बन सकते हो जो एक सिस्टम पर टिकता है, खुद को डिसिप्लिन करता है और धीरे धीरे मार्केट से रिस्पेक्ट कमाता है। डिसीजन छोटा लगता है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए अभी डिसाइड करो। और अगर तुम सच में इस जर्नी में सीरियस हो, अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो, इसे एक्शन में बदलो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट वाले वीडियोस मिलते रहें। वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे जो इसी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे कमेंट में लिखो, मैं डिसिप्लिन चुनता हूं। क्योंकि जब तुम इसे लिखते हो तो तुम सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे होते, तुम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हो। तुम खुद से एक प्रॉमिस कर रहे होते हो और यही प्रॉमिस तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई डायरेक्शन देगा। याद रखो, ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं जीती जाती, ट्रेडिंग माइंड में जीती जाती है। और जब तुम अपने माइंड को जीत लेते हो तब मार्केट तुम्हारे लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है और यहीं से तुम्हारी असली सक्सेस स्टोरी शुरू होती है।